आज का जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है कि बहुपद को बहुपद से भागा कैसे देखते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही चीज 10 में भी पढ़ना, एकदम 10 में भी यही चीज पढ़ना। और 10 में एक क्वेश्चन ही पूछता है हमेशा, है ना, 4-5 नंबर का। और 10 क्लास में भी बहुपद पढ़ना, समझे। चलिए हेडिंग डालें। देखो, किसी भी बहुपद को बहुपद से भागा कैसे देते हैं, यही आज का हेडिंग है। किसी भी बहुपद को बहुपद से भागा कैसे देते हैं, यही हमको पढ़ना है, समझे। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू कि ये 10th में भी है और हायर क्लास में भी ये चीज हुआ, हायर क्लास में भी पढ़ना है, यानी 11-12 में भी आप पढ़ोगे ये सब। इतना ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हेडिंग डालनी है आप लोग, बहुपद को बहुपद से कैसे भागा देते हैं, हेडिंग डालें। चलिए कुछ कुछ इसमें समझना है, 4-5 स्टेप को समझेंगे हम लोग गौर से, फिर आसान हो जाएगा। फिर उदाहरण समझेंगे और जब तक उदाहरण आपसे क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट, ये भागा देने वाला नियम आपको समझ में नहीं आने वाला है। पहले हम लोग सुनते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि भागा कैसे कैसे देना है, क्या क्या बात पर आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बात को आपको दिमाग में रखना है, कौन कौन स्टेप को पालन करना है। उसके बाद हम लोग उदाहरण समझेंगे और जब तक उदाहरण आप नहीं समझोगे तब तक आपको भागा देने वाला बात समझ में आने वाला नहीं है। पहले हम लोग सुनते हैं कि भागा देने के लिए क्या क्या आपको नियम स्टेप पालन करना होगा। चलिए सुनिए, गौर से सुनो। बहुत हार्ड है ये, बहुत टफ है, बहुत टफ चीज आप पढ़ने जा रहे हो, लेकिन हम लोग आसान बनाएंगे इसको, धीरे धीरे समझ समझ के आसान बना देंगे। चलिए जी, तो हेडिंग डाल दिए बहुपद में बहुपद से भागा कैसे देते हैं। देखिए मान लो बाबू, कभी भी हम लोग भागा देते हैं, कभी भी बहुपद में कहता बाबू कि आप जिससे भागा दोगे उसका घात, यहाँ घात देखना है, यहाँ बड़ा छोटा घात से पता चलेगा। यहाँ भी बड़ा छोटा का नियम है, यहाँ भी बड़ा छोटा का बात ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कैसे जानेगा कौन बड़ा छोटा, घात से। जेकर घात बड़ा वो बड़ा बहुपद होगा और जिसका घात छोटा वो छोटा बहुपद होगा। सुन लिए बात क्लियर। बहुपद बड़ा छोटा कैसे निर्णय होगा, घात से। जिस बहुपद का घात बड़ा रहेगा वो बड़ा बहुपद, जिस बहुपद का घात छोटा रहेगा वो छोटा बहुपद। इसका मतलब जिस बहुपद से भागा देंगे, जो बहुपद भाजक का काम करेगा, भाजक का, वो बहुपद का घात या तो भाज्य के घात के बराबर होना चाहिए या तो भाज्य के घात से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे थे कि जिससे भागा देंगे, जो बहुपद भाजक का काम करेगा उसका घात हमेशा भाज्य वाला बहुपद से क्या होना चाहिए, या तो बराबर या तो कम। आप जिससे भागा दे रहे हो यानी जो बहुपद भाजक का काम कर रहा है, अगर उसी का घात भाज्य वाला बहुपद के घात से बड़ा हो जाएगा तो कभी भी भागा जाने वाला नहीं। एक बात समझ गए जी, यहाँ बड़ा छोटा किससे हम लोग निर्णय लेंगे, घात से। किससे निर्णय लेंगे, घात से। एक बात, दूसरा बात आई, जब भी हम लोग बहुपद में बहुपद से भागा देंगे ना बाबू, जब भी हम लोग बहुपद में बहुपद से भागा देंगे ना बाबू, तो ये दोनों बहुपद को घात के अनुसार आपको घटते क्रम में सजाना होगा। कौन सा क्रम में, घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले बड़का घात लिखना होगा, फिर छोटका, फिर अंतिम में सबसे छोटका। दोनों बहुपद को, भाज्य वाला बहुपद को भी और भाजक वाला बहुपद को। दूसरा लाइन भी आप समझे, जैसे मान लो हमको भागा देना इस बहुपद में, भागा देना इस बहुपद में, अभी भागा नहीं जा सकता है, अभी भागा नहीं जा सकता बाबू, क्योंकि आप इसको घटते क्रम में नहीं सजाए हो। और जब भी घटते क्रम में सजाएंगे किसके अनुसार, घात के अनुसार। घटते क्रम क्या होता है, सबसे बड़का, फिर छोटका, और घात के अनुसार यानी सबसे पहले बड़ा घात वाला लिखेंगे, फिर छोटा घात और अंतिम में सबसे छोटा घात। समझ रहे हो जी। मतलब पहले इसको सजाना होगा, -2 का पावर x³ प्लस कितना x² प्लस x कितना 5। अब भागा जाएगा,
समझ रहे हो दूसरा स्टेप जी? आपको यही सिखा दे रहे हैं ताकि 10 में दिक्कत ना हो। मान लो इस तरह लिखल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या भागा जाएगा? नहीं जाएगा। चाहे इसमें भागा 2 चाहे इससे भागा 2, दोनों केस में आपको दोनों को सजाना होगा घात के अनुसार, वो भी कौन सा क्रम में? घटते क्रम में। सबसे पहले क्या लिखना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखना होगा? 3x, फिर क्या लिखना होगा? 2। कहीं लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे आपको इस तरह सजा लेना होगा। सुन रहे हो? कहीं लिखा है 3 माइनस एक्स भागा 2, अरे पहले आपको इस तरह सजा लेना होगा। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? किसको? दोनों को कि एक को? दोनों को। भाज वाला भी बहुपद को और भाजक वाला भी बहुपद को। दो बात समझा दी जी, सोच लो। घात के अनुसार हमेशा कौन क्रम में सजा लेंगे? घटते क्रम में। बोलो ये 2 लाइन किन्हीं को तकलीफ? पूरा बढ़िया समझ लिए? अब आइए मेन बात। ये तो हुआ पहले समझा देना, पहले सतर्क कर देना। जैसे ना पार्टी उटी में जाता पहले बोल देता अगर बप्पा को खड़ा वहां बच के चल जेबी ने तो तोरा अंदर में कोई ना पकड़ पैता ना। बोलो ओकर बाद खा ले, ओकर बाद निकलना तोरा कैसे ये भी सुन ले। बोलो ओन्ने से निकलू, काहे? बोले एन्ने से निकलबी, फिर बप्पा ओकर यहाँ पूछता बोल केने सली तू? बोले एन्ने सलियो। एन्ने सली तो ना है चीनियो तोरिन के। बोल चाचा गलती हो गलो, ओन्ने सलियो। बोलो ओन्ने सली तो वो ना चीनियो, बोल वो ओन्ने सा। बोलो होन चीन रहा, मार हो रहा दना दन, जितना खैली वो सब निकाल देता। इसलिए आपको पहले बता दिया गया है कि फ्री पार्टी में घुसना है अगर तो कैसे घुसना है, कौन बात ध्यान में रखना है। खा पी के टाइट होके एकदम पूरा मस्त से कुर्सी उर्सी पर बैठ के फिर कैसे निकलना है, वो भी दोनों बात आपको बता दिया गया। समझे जी? अब आपको बताना है वहां खाना कैसे, खाएंगे कैसे, और कहाँ कौन कौन दबा खाना है, और कौन खाएंगे और कौन नहीं खाएंगे, ये थ्योरी पर चलते हैं अभी। तो वही चीज पहले आपको ये भागा में बता दिया गया है कि कौन 2 बात पर आपको सतर्क रखना है, ध्यान रखना है। सुने जी? तो ध्यान यही रखना है जिससे भागा देंगे उसका घात बराबर या छोटा होना चाहिए, और जब भी हम लोग भागा देंगे तो दोनों को घटते क्रम में सजा लेंगे। याद रहेगा, रट जाना, एकदम रट जाना है जैसे हमको आदत। अब आइए तीसरा बात समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। तीसरा बात समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। देखो इधर, मान लो x + 1 है, इससे हमको भागा देना x स्क्वायर 3x + 5 को। देखिए हम दोनों को सजा लिए हैं कि नहीं? दोनों को सजा लिए घटते क्रम में, घात 1 0 2 1 0 सजा लिए हैं कि नहीं? सजा लिए हैं। तो दोनों सारा बात ध्यान में रख करके हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भागा देने के लिए। अब भागा कैसे देते हैं वो सीखना। सुने जी, थोड़ा सुनिएगा गौर से, ध्यान रखिएगा इधर। अगर ध्यान इधर रखिएगा नहीं तो समझ में आ जाएगा, और तनी मनी इन्हें कीजिएगा नहीं तो ये बड़ी टफ है, फिर ना समझ में आएगा। आ जाइए भागा कैसे देते हैं वो सुनिए। देखिए, जब भी भागा देते हैं, सुनो, जब भी भागा देते हैं तो भाजक वाला बहुपद का पहला पद, भाजक वाला बहुपद का पहला पद और भाज वाला बहुपद का पहला पद, भाज वाला बहुपद का पहला पद, अरे केकर बहुपद का? भाजक का कौन पद? पहला। भाज वाला कौन पद? पहला। दोनों को खाली बराबर किया जाता है बस। भाजक वाला बहुपद का पहला पद, पहला मतलब कोई सोच लो सर शुरू वाला, रे शुरू वाला। भाज बहुपद का पहला पद मतलब शुरू वाला, दोनों को खाली बराबर किया जाता है बस। सुना जी? दोनों को क्या किया जाता है? बराबर। बोल बराबर के लिए क्या करेंगे सर? तो बराबर के लिए आपको गुना करना या तो भागा देना है, बस यही 2 काम करना है। जोड़ना घटाना नहीं है रे बाबू, आपको भागा देना है या तो गुना करना है। भागा और गुना क्या करेंगे सर? भागा और गुना चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है। अगर घात को बराबर करेंगे तो चर गुना करेंगे, अगर घात को बराबर करेंगे तो चर गुना करेंगे, और अगर गुणांक को बराबर करेंगे तो अचर गुना करेंगे। समझ रहे हो जी? पूरा कहानी टाइप से बता दे। चलिए ये लाइन लिखिए, तीसरा लिखिए।
हल्ला कर रहा है, हल्ला करने दो, तनी मनी करेगा। लिखो तीसरा लाइन लिखो, दूसरा जो भी है लिखो प्रभु, लिखो लिखो लिखे लिखो। भागा देने समय, भागा देने समय, भागा देने समय, भागा देने समय है ना, भागा देने समय भाजक का बहुपद का पहला पद, भाजक का बहुपद का पहला पद, भाजक बहुपद का पहला पद, भाजक बहुपद का पहला पद और भाज बहुपद का, और भाज बहुपद का पहला पद को, और भाज बहुपद का पहला पद को बराबर करते हैं, और भाज बहुपद का पहला पद को बराबर करते हैं। लिखे जी, बराबर करते हैं। उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए चर या, उसके लिए चर या अचर को, उसके लिए चर या अचर को, उसके लिए चर या अचर को गुना करते हैं, उसके लिए चर या अचर को गुना करते हैं, उसके लिए चर या अचर को गुना करते हैं। उसी में लिखो अगर, अगर, अगर घात को बराबर करना रहेगा, अगर घात को बराबर करना रहेगा तो चर को गुना करेंगे, अगर घात को बराबर करना रहेगा, अगर घात को बराबर करना रहेगा तो चर को गुना करेंगे, गुना करेंगे। और अगर गुणांक को बराबर करना रहेगा, अगर गुणांक को बराबर करना रहेगा तो अचर को गुना करते हैं, तो अचर को गुना करते हैं, तो अचर को गुना करते हैं। अगर गुणांक को बराबर करना रहेगा तो अचर को गुना करते हैं, और अचर को गुना करते हैं। सुने जी, नहीं सुने, सुने जी, नहीं सुने, सुन लिए, सुन लिए। अगर गुणांक को बराबर करेंगे तो अचर को, घात को बराबर करेंगे तो चर को। सारा लाइन पल्ला पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, हमको इसको और इसको बराबर करना है, इसको और इसको। चलिए दोनों का गुणांक बराबर है, दोनों का गुणांक कितना है? एक। गुणांक मतलब जो गुना रहता है, जो बाहर खड़ा उसको बोलते हैं गुणांक ना। घर के बाहर में ना, शादी ब्याह पार्टी में घुस भी दू लाठी ले खड़ा रहे, ओकरा बोलते हैं गुणांक। अगर वो दोनों को उठा टूक के चल गया, चाचा बहुत गरीब चाचा, 3 दिन से नहीं खाए हैं चाचा, वो इमोशनल हो जाता। चचवन दोनों कांदो लगथुन, कथुन जो बाबू जो रे, जो खा के आजो, खा के आ गली, धरा गली। कहाँ से? चाचा बहुत दिक्कत चाचा। फिर वहां से ठाई टूक के निकल जाओ बाहर, शान से घुरा, अरे खा के लिए पागल तेने है ने। और वो देख लो पीछे हो गए, सर कांदो लने, शान से घुरल, फिर तोरा दौड़ता। ओकर बाद इड़ी बीड़ी अंधेरे में, अंधरवा में, एकर घर से ओकर घर, आ चाचा दौड़े भी आ। बहुत तकनी वाली हो बच्चों, बच्चे के चक्कर में चचा चचा करके ठाक लियो ना। और इन लोग वाह वाह, इन लोग का बातें छोड़। देखो जी, तो ये दोनों का गुणांक क्या बराबर है कि नहीं? इसका मतलब घात को क्या करेंगे? बराबर। घात को क्या करेंगे? बराबर। थोड़ा सा सीखिएगा कैसे बराबर किया जाता है, तब ना बनाने में मजा आएगा। थोड़ा पहले हम लोग समझते। मान लो रे x है और एक बराबर करना x स्क्वायर, x का घात करना, कितना घात लाना? 2। कितना घात घट रहा है? 1। मतलब आपको x गुना करना है, घात 1 होना चाहिए। समझे? जितना घात घटेगा उतना घात वाला चर गुना करेंगे, जितना घात घटेगा उतना घात वाला चर गुना करेंगे। मान लो यहाँ 3 रहता, कितना घट रहा है? 2 घात वाला x गुना करेंगे।
दिक्कत। अगर 4 रहता कितना गुना करते हैं? 3 घात वाला गुना करते हैं, कोई दिक्कत। अगर मान लो यहाँ x रहता और यहाँ 2x क्यूब रहता, गुणांक बराबर है? नहीं बराबर। इसका मतलब यहाँ कितना गुना करना पड़ता? 2 अब बराबर हो गया। घात कितना? 3, एक घात कितना घात वाला गुना करते? 2, यानी गुना करना पड़ता 2x स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत रे। अगर मान लो कि x स्क्वायर है और तुमको लाना -1/2x क्यूब, -1/2x क्यूब, गुणांक बराबर है? तो एक मतलब पहले कितना गुना करना पड़ेगा? -1/2। पहले कितना? -1/2। घात कितना? 3। कितना गुना करना पड़ेगा? 1 मतलब केवल x। समझ रहे हो जी? नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? चलिए तो कैसे बराबर करते हैं ये भी सीख गया रे। अब अगला स्टेप सुनो, अगला स्टेप सुनो रे पागल, मजा आ जाएगा बहुत। मान लो कि तू x को बराबर कर दिया 2x क्यूब, तो कितना गुना किया? 2 और घात 3 है, 1 था। 3 लाने के लिए कितना? 2 घात वाला मतलब कितना गुना करोगे? 2x स्क्वायर। कितना गुना करोगे? जो गुना करेंगे ने, जो बराबर करने के लिए गुना करेंगे ने, वही भागफल में लिखा है, वही भागफल में। प्लस में अगर गुना करोगे तो प्लस में, और माइनस में गुना करोगे तो माइनस। नहीं समझे? मान लीजिए x को -2x क्यूब लाना था, कितना हम गुना करते हैं? माइनस में, तो यहाँ माइनस में लिखेंगे। अगर प्लस में लाना रहता प्लस में, तो क्या चीज में लिखते हैं? समझ रहे हो जी? एक को स्टेप तोड़ के बता रहे। पहले हम लोग सारा स्टेप समझे, गर्दा उड़ा देंगे रे गर्दा। समझा? ये भी लाइन लिखना है। लिखो, लिखिए, भाजक का बहुपद, भाजक का बहुपद का पहला पद, भाजक का बहुपद का पहला पद और भाज्य के बहुपद का पहला पद, और भाज्य के बहुपद के पहला पद, और भाज्य के बहुपद के पहला पद को बराबर करने के लिए, को बराबर करने के लिए, को बराबर करने के लिए जो चर या अचर को गुना करेंगे, 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 उसी को चिन्ह सहित, उसी को चिन्ह सहित, उसी को चिन्ह सहित भागफल में लिखा जाता है। उसी को चिन्ह सहित भागफल में लिखा जाता है। उसी को चिन्ह सहित कहाँ लिखा जाता है? भागफल में लिखा जाता है। जो समझाए लिखा दिए, मतलब इसको बराबर करेंगे। चलो सुनो, देखो जी, देखो आनी अगर इसको भागा देंगे, पहले ये दोनों बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें कितना गुना करेंगे? x। प्लस में कि माइनस में? प्लस में x गुना करेंगे, माइनस में प्लस में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस लिखने की कोई जरूरत है? समझ गए जी? उसी को लिखते हैं भागफल में चिन्ह सहित। ये भी लाइन समझा दी। अगला लाइन की ओर चलते हैं। सुनो सुनो इधर, अगला लाइन की ओर, अगला लाइन की ओर। इसमें x गुना करना था ना, इसमें x गुना करना था, इसमें x गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। अब सवाल उठता है, थोड़ा सा यहाँ गौर से सुनने वाला बात है। अगर हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं तो इसमें x गुना करेंगे। ये बात समझिए, क्या x खाली एकर में गुना होगा कि एकरो में गुना होगा? ये समझना। अरे दोनों गुना होगा, दोनों गुना होगा। काहे हो? काहे कि बहुपद का अकल्ले थोड़ी है। अरे ये बहुपद का अकल्ले है, एकरो में ही ना है। तो तू एकरा गुना कर दिलिए, एकरा कुछ ना देवी, चुपचाप रहता, ध्यान रहता। दूगो भाई हो, एक के दी, एक चुपचाप रहता। मारा मारी लाठी पर उतर जीता रे, लाठी पर उतर जीता।
दूगो पार्टनर है, दूगो दोस्त है, एकरा दे दली रसगुल्ला, एकरा दली चॉकलेटवा, रुकता कहता आ तू अगला दिन से आ, बताओ चढ़ेल नहीं दे तो घरा, कहतो तू निकल, एकदम निकल, समझली। तारे जब भी कोई भी अगर चीज हो ओकर में जितना भी पद हो, जितना भी पद, मतलब वो सारा पद मिलके उसको बनाया, वो सारा पद उसको मिलके बनाया, और तू एक के दे दली और दोनों बेचारे ने देखे रहतीन बुर्बक जिसान ऐसे माराथन ऐसा ने कि जगरा दलही वो हो तो मारो लगता, समझली ना। जब भी किसी भी बहुपद का एक पद में कुछ गुना करोगे तय कर, मतलब वो सारा उसका उस बहुपद का सारा पद में वो गुना होगा। सुन रहे हो? अरे सुना, इधर क्या बोल रहे हैं, सब समझाने के लिए बोले। किसी भी बहुपद में एक पद में अगर बराबर करने के लिए गुना करोगे तो वो चर या अचर उस बहुपद के सारा पद में गुना होगा। एक लाइन समझ गए? वो चर या अचर उस बहुपद के सारा पद में गुना, समझ गया जी। आनी एकरा बराबर करने चक्कर में ई एक सर्व एकरोम गुना होगा, मतलब गुना होके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सुन लिया जी, इसको बराबर करने के लिए कितना गुना करना पड़ा? एक्स। ये एक्स एकरोम गुना हो जाएगा क्योंकि ये बहुपद में ही वन है। ये बहुपद में जितना भी रहता, जितना भी सभे में क्या गुना होता? एक्स। सुना जी, सभे में क्या गुना होता? एक्स। एक बात सुन लिया। दूसरा बात, जो भी गुना करने के बाद आएगा, जो भी गुना करने के बाद आएगा उसको हमेशा भाज्य वाला बहुपद के नीचे लिखना है। उसको हमेशा कहाँ लिखना है? भाज्य वाला बहुपद के नीचे। हमेशा उसको कहाँ लिखना है बाबू? भाज्य वाला बहुपद के नीचे, हमेशा भाज्य वाला बहुपद के नीचे। यानी भागा देना था x प्लस 1 से, गुना कितना करना था? x से। x गुना हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स गुना हुआ कितना आएगा? x आएगा ना। किसके नीचे लिखेंगे? भाज्य बहुपद के नीचे। दो लाइन समझाए। पहला लाइन, जो गुना करेंगे वो भाजक बहुपद के सारा पद में गुना होगा, बताएं जी। दूसरा लाइन, जो भी गुना करके आएगा उसको भाज के नीचे लिखेंगे। तीसरा लाइन, जो भी आएगा बाबू उसको घटाएंगे, जो भी आएगा उसको घटाएंगे, और घटाने में सभी का साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। और यही प्रोसेस, यही क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक भाजक का घात भाज्य के घात से बड़ा ना हो जाए। यानी भाज्य का घात जब तक भाजक के घात से कम ना हो जाए तब तक ये क्रिया आपको प्रोसेस, तब तक ये आपको स्टेप अपनाते जाना है। जैसे इसका घात कम हो गया, जैसे इसका घात कम हो गया, वहीं भागा देना बंद, वहीं भागा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ गए जी? आज खाली समझा रहे हैं जी, समझे? तो क्या क्या बोले? बहुपद का भाजक बहुपद का पहला पद, भाज्य बहुपद के पहला पद को बराबर करने के लिए जो भी गुना करेंगे भाजक के सारा पद में गुना होगा, आधा आया। दूसरा बात, गुना करके हमेशा भाज्य बहुपद के नीचे लिखेंगे। तीसरा बात, जब भी नीचे लिखेंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि घटाते हैं और घटाने में सबका चिन्ह क्या होता है? बदलता है। और यही क्रिया, ये प्रोसेस, ये स्टेप तब तक चलते रहेगा जब तक भाज्य बहुपद का घात भाजक बहुपद के घात से कम ना हो जाए, तब तक ये क्रिया चलते रहेगा। कम ना हो जाए, जैसे एकर घात 1 है, एकर घात कितना आ जाए? 0 मतलब केवल कितना बचे? अचर। एकर घात 2 है, एकर घात 1 हो जाए, भागा जाएगा, लेकिन दूर रहेगा भागा जाएगा ना। बराबर में जाता लेकिन कम में नहीं जाता। जैसे इसका घात कम हो गया इससे, वहां भागा बंद, वही हो गया आपका आंसर। सुने जी? नहीं सुने? सुन लिए? लिखिए। लिखाते ना, क्या लिखे उसी में जोड़ना है, जो लिखे ना। देखे क्या लिखा है? बराबर करने के लिए जो चर या अचर को गुना करेंगे उसी को चिन्ह सहित भागफल में लिखा जाता है। लिखिए, चिन्ह सहित भागफल में लिखा जाता है। और उसी में जोड़ो, और वही चर और अचर को
और वही चर और अचर को, और वही चर और अचर को, और वही चर और अचर को, है ना, वही चर और अचर को भाजक के बहुपद के, भाजक के बहुपद के, भाजक के बहुपद के सारा पद में गुना किया जाता है। वही चर और अचर को भाजक के बहुपद के सारा पद में गुना किया जाता है, सारा पद में गुना किया जाता है। उसके बाद जो भी आएगा, उसके बाद जो भी आएगा, उसके बाद जो भी आएगा उसे भाज्य बहुपद के नीचे लिखा जाता है। उसके बाद जो भी आएगा उसको भाज्य बहुपद के नीचे लिखा जाता है। उसके बाद जो भी आएगा उसको भाज्य बहुपद के नीचे लिखा जाता है, भाज्य बहुपद के नीचे लिखा जाता है। उसके बाद लिखिए उसी में, उसके बाद नीचे वाला बहुपद का, उसके बाद नीचे वाला बहुपद का सारा पद को, सारा पद का, उसके बाद नीचे वाला बहुपद का सारा पद का चिन्ह बदल दिया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है। और यह काम, और यह काम, और यह काम तब तक करते रहते हैं, और यह काम तब तक करते रहते हैं जब तक भाज्य बहुपद का घात, जब तक भाज्य बहुपद का घात भाजक बहुपद के घात से, भाज्य बहुपद का घात भाजक बहुपद के घात से कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। उसके बाद वही आंसर हो जाता है, उसके बाद वही आंसर हो जाता है, उसके बाद वही आंसर हो जाता है, उसके बाद वही आंसर हो जाता है। बोलिए जी, किन्हीं को दिक्कत? सारा बात समझा दिए ना? कल याद करके आइएगा।